हरे कृष्णा। तो आज श्रीधर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस अष्टमी तिथि को एक बहुत ही मान आचार्य श्रीमान लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। लोकनाथ गोस्वामी बांग्लादेश के जैसोर जिले के तालखेरी गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य और माता श्रीमती सीता देवी थी। बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के कथाओं को सुनकर वो बहुत आकर्षित हुए। उनके पिता बहुत ही प्रखंड विद्वान ब्राह्मण थे जो कि अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य से ही ली और उसके बाद अद्वैत आचार्य जी ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के गांव नवदीप में अद्वैत आचार्य जी से शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। वहाँ पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी के रूप में वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी और वो चैतन्य महाप्रभु से इतने आकर्षित हुए कि वो भगवान के प्रेम से आप्लावित हो गए। परंतु जैसे गुरुकुल का नियम है कि शिक्षा पूरी करने के बाद एक शिष्य को अपने घर वापस जाना पड़ता है। अद्वैत आचार्य के कहने पर जब श्री लोकनाथ गोस्वामी की शिक्षा पूरी हुई तो वो वापस अपने गांव गए, परंतु उनका जो हृदय था, उनका जो मन था, वही नवदीप में उस श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हृदय में लग गया था। चैतन्य महाप्रभु और लोकनाथ गोस्वामी समकालीन थे। दोनों की आयु में केवल 3 साल का अंतर था। कुछ समय बाद जब उनके माता पिता की मृत्यु होने के बाद वो वापस नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, परंतु तभी चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा वृंदावन मेरा हृदय है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए खोज में थे। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए तो लोकनाथ गोस्वामी को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। महाप्रभु के ऐसे कहने पर लोकनाथ गोस्वामी बहुत चिंतित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु मुझे क्या आज्ञा देंगे। पूरी रात भर वो इसी चिंता में सोए नहीं। उसके बाद जब अगला दिन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक बहुत ही कठोर आज्ञा दे दी। हालांकि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का संग पाने के लिए आए थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन की खोज करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी। जब ऐसा लोकनाथ गोस्वामी को कहा तो लोकनाथ गोस्वामी के हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी आज्ञा मान के वृंदावन की खोज करने के लिए जाएंगे। आप जानते हैं उस समय वृंदावन में कुछ भी नहीं था, केवल माधवेंद्र पुरीपाद ने वहाँ पर उस समय श्रीनाथ जी को प्राकट्य किया और उसके बाद गोवर्धन की ही उन्होंने परिक्रमा की खोज करी और कुछ भी नहीं था, सब कुछ जंगल था। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति को मेरे साथ भेज दें। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रील भूगर्भ गोस्वामी को उनके साथ पधराया, उनको वहाँ पर भेजा। लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन में थे तो जगह जगह जाकर वो वृंदावन की खोज कर रहे थे। एक पेन पेपर लिया करते थे और वहाँ पर जाके जहाँ पर उन्हें लगता था वो पुराने स्क्रिप्चर्स को ढूंढते थे और उसके बाद देखा करते थे कि यमुना से इसकी दूरी इतनी है, तो वहाँ पर जाके वो झंडी गाड़ देते थे जिससे कि वो स्थान की सुनिश्चित हो सके। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने इसी कार्यभार को संभाला, पर जब वो बूढ़े हो गए तो वो चिंतित हुए कि इस कार्यभार को आगे कौन संभालेगा। परंतु तभी चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि इन 6 गोस्वामियों को भेजा और आगे का कार्य इन लोगों ने संभाला। एक बार लोकनाथ गोस्वामी की बड़ी इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं। वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए, परंतु केवल कुछ ही दिन के अंतराल के कारण चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया के लिए निकल गए थे। परंतु उनकी जो तीव्र इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए पीछे साउथ इंडिया भी चले गए। परंतु जैसा कि आपको पता है उस समय कोई ट्रेन, हवाई जहाज आदि की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ तक पहुँचने में उन्हें केवल 10-15 दिन का ही अंतर हो गया। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से वृंदावन आ गए। लोकनाथ गोस्वामी फिर उनके पीछे साउथ इंडिया से वृंदावन गए। फिर पता लगा चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से प्रयाग चले गए हैं। अब तो वापिस जब उनके हृदय में हुआ तो फिर प्रयाग जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु
चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि हे लोकनाथ, अब तुम वहीं पर रह के विराजो, अब हमारा और तुम्हारा मिलन इस शारीरिक रूप में नहीं हो पाएगा। अब जब ये बात हृदय में उनके स्वप्न में आई, वो बहुत तीव्र होकर रोने लगे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक स्वरूप में विराजूंगा तुम्हारे पास। कुछ समय बाद ही जब लोकनाथ गोस्वामी एक किशोरी कुंड के पास बैठकर भजन तप कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनके पास एक सुंदर से राधा विनोद जी देकर चला गया। शुरू से ही, बचपन से ही, बिल्कुल छोटे से आप देखेंगे वो जो भगवान है वो जयपुर में विराजमान। लगभग 100 साल की आयु के हो गए तो इनके केवल एकमात्र शिष्य, हालांकि इन्होंने एक जीवन पर्यंत एक वचन लिया था कि मैं किसी को भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, परंतु तब भी इनके एक बहुत ही महान शिष्य हुए जिनका नाम था श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। ये कोई साधारण नहीं थे, इनके लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा में प्रेम रख कर गए थे। नरोत्तम दास ठाकुर इनसे दीक्षा लेने के लिए आए तो इन्होंने उनको साफ मना कर दिया, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही अडिग थे कि मैं अगर गुरु बनाऊंगा तो केवल लोकनाथ गोस्वामी को ही बनाऊंगा। परंतु बनाए कैसे? तो उन्होंने एक ऐसी सेवा खोज करी अपने गुरु की जो किसी ने भी नहीं करी। क्या आप जानते हैं कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसी क्या सेवा करी जिससे स्वयं लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने केवल एकमात्र अपने जीवन पर्यंत में अपना उन्हें शिष्य बनाया। जब वे एक स्थान पर जाके अपनी शौच क्रिया आदि पूर्ण करते थे तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर रात में जाके उस स्थान को साफ कर देते थे, उस जगह की उस विष्ठा को फेंक दिया करते थे, मिट्टी आदि जल आदि भर के रख दिया करते थे, जिससे वो उनको शौच आदि क्रियाओं में कोई भी विघ्न ना हो। इस सारी सेवाओं को होते होते 1 साल हो गया। उस 1 साल की सेवा को देखकर लोकनाथ गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने एकमात्र श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को आज्ञा दी कि अब आप वृंदावन की खोज करिए। उसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चाहते थे कि अब हम सब वृद्ध हो रहे हैं, अभी हम सब लोग जा रहे हैं, तो कौन अब आगे इनको बढ़ाएगा। तो उस समय 3 नव युवक आचार्य के रूप में आए, जिनमें एक तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ही थे, एक श्यामानंद पंडित जी थे और एक श्री निवास आचार्य जी थे, जिनमें से एक लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हुए, एक अद्वैत आचार्य के शिष्य हुए, जिन्होंने अलग अलग एक एक जगह को संभाला, जिसमें श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को असम आदि का एरिया मिला, श्री निवास आचार्य को साउथ इंडिया का एरिया मिला और श्री श्यामानंद पंडित जी को उड़ीसा का एरिया मिला, जहाँ पर इन्होंने भगवत नाम का प्रचार किया और प्रसार। गोस्वामी की समाधि आज भी हमें श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में मिलती है। तो हम आज श्रील लोकनाथ गोस्वामी के चरणारविंदों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन की खोज करी और वृंदावन का परचम जो आज हम सब लोग देख पा रहे हैं, उन्होंने उसको जागृत किया, हम भी उसमें थोड़ा सा कुछ सहभागिता निभा पाएं और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।